चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 देख रहे हैं, विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग का क्या पढ़ रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। जो पिछले टॉपिक थी हमारी वो कौन सी थी? पहला हम लोग को पढ़े थे, पहला जो है वाष्प दाब, जिसमें हम लोग देखे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन एंड थर्ड पॉइंट देखेंगे हिमांक में अवनमन। तो आज हम लोग सेकंड पॉइंट देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होती है। क्वथनांक में उन्नयन कहने का तात्पर्य क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, चलिए देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है क्वथनांक क्या होती है उसके बारे में देखें तो वह तापक्रम जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तब वह द्रव क्या कहलाती है? क्वथनांक कहलाती है। मतलब ये है कि कहने के तात्पर्य, इनको शब्दों से समझिएगा आप लोग। क्या बोल रहे हैं कि वह तापक्रम जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तब हम बोल सकते हैं द्रव का क्वथनांक। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ये जो है बर्तन ले लिया और इस बर्तन में मैंने क्या किया? द्रव मिला दिया। क्या मिला दिया? द्रव मिलाया। ठीक है, कोई यहाँ पर जो है पानी मिलाया। पानी को मैंने क्या किया? गर्म किया। तो गर्म करने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया। द्रव का वाष्प दाब देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिया द्रव और द्रव को क्या किया? निश्चित टेम्परेचर पर गर्म कर दिया। और जैसे ही गर्म करने के बाद यहाँ पर क्या होती है? वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब क्या होती है? इस प्रकार से बाहर निकलती है। तब देखें द्रव का वाष्प दाब, ये क्या है? द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय। अब ये देखो यहाँ क्या है? हमारी वायुमंडलीय है। जहां पर ये जो है वायुमंडलीय पर मिलने पर उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। ये क्या है? द्रव का वाष्प दाब है, द्रव का वाष्प दाब। लेकिन वायुमंडलीय दाब में मिलने पर क्या हो जाती है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है। देखो, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है कौन? द्रव का वाष्प दाब। द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है, तब क्या बोलते हैं? इस द्रव को क्वथनांक। क्या बोला जाता है? क्वथनांक। अब देखते हैं क्वथनांक, सबको समझ में आ गई। सेकंड टॉपिक देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब देखते हैं उन्नयन, यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होती है? चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी द्रव में अवाष्पशील गैस, ठीक है, आप लोग जो है शब्दों को समझिएगा कि जब किसी द्रव में वाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उनका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक में यह वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर बात आई क्या? अवाष्पशील विलेय। क्या? अवाष्पशील विलेय। चलिए, मैंने बर्तन लिया और इस बर्तन को मैंने निश्चित टेम्परेचर पर गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। यहाँ पर जो है शुद्ध क्या है? विलायक। मैंने शुद्ध विलायक ले लिया, मतलब शुद्ध मैंने पानी ले लिया। तो शुद्ध पानी जो है एक निश्चित टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करते हैं। कितनी टेम्परेचर पर गर्म होती है पानी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने के? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या हो जाती है? बॉइलिंग पॉइंट होती है। और इसको जो है हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे होगी? तो यहाँ पर जो है थर्मोमीटर लगाओगे, तो यहाँ पर जैसे थर्मोमीटर लगाएंगे तो जैसे ही पानी को हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो पानी गर्म होते जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ती जाएगी। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बता रही है कौन? थर्मोमीटर। आपको जो है थर्मोमीटर से चेक करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर अवाष्पशील विलेय मिला दिया है। अब देखो, ये जो है इसमें मैंने क्या मिलाया? यहाँ पर द्रव है, मतलब क्या है? H2O है। याद रखिए क्या है? H2O है। प्लस मैंने अवाष्पशील विलेय के रूप में मैंने NaCl क्या मिलाया?
नमक मिला दिया। तब देखो जब हम नॉर्मल टेम्परेचर में हमने गर्म किया मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट होता था, और यहाँ पर मैंने द्रव में जो है क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, पानी में नमक मिलाया और गर्म किया, तब देखो इनकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। मतलब जब हम गर्म करते हैं तब ये 100 सेंटीग्रेड मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होती है, तो यहाँ पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर बॉइलिंग पॉइंट होती है। याद रखिएगा जब हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उनका क्वथनांक बढ़ जाती है, यहाँ पर उनकी क्वथनांक बढ़ रही है। याद रखिएगा यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पर उनकी क्वथनांक की जो सेल्सियस है यहाँ पर उनकी ग्रोथ कर लेती है। ठीक है, देखो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पड़ रही है, मान लो ये 110 सेंटीग्रेड डिग्री पर जो है उच्च ताप हो रही, और इसमें और जो है NaCl ऐड कर दिया, मैंने 1 चम्मच ऐड किया, 2 चम्मच और ऐड करेंगे तो और डिग्री और जो है इनकी जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो ये क्या है उन्नयन, इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। और यहाँ पर जो है क्या है, क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग जो है बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसको हम लोग डेल टी बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल टी बी। क्या है डेल टी बी, क्वथनांक में उन्नयन को किससे शो करते हैं हम लोग, डेल टी बी। क्वथनांक में उन्नयन डेल टी बी को हम लोग क्वथनांक में उन्नयन से शो करेंगे। यहाँ पर डेल टी बी क्वथनांक में उन्नयन और डेल बी टू माइनस टी बी वन। ठीक है, याद रखना इसको, डेल टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, और यहाँ पर डेल टी बी वन और बी टू मतलब B1 जो है विलायक के लिए होता है और B1 क्या होता है, B1 यहाँ पर जो है विलायक का क्वथनांक होता है। क्या होता है, विलायक का क्वथनांक। और B2 विलयन का क्वथनांक। क्या है, TB1 विलायक का क्वथनांक, TB2 विलयन का क्वथनांक। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी ग्राफ बनती है ना। ग्राफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है सभी इस प्रकार से बनाइएगा। ये क्या है, यहाँ पर जो है एल शेप में हम लोग बनाएंगे, जहां पर जो है वाष्प दाब ये देख रहे हो, यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करेंगे, वाष्प दाब जिसको P से डिनोट करते हैं, किससे, P से। और उसके नीचे जो है यहाँ पर जो है टेम्परेचर, नीचे का तापमान क्या है, तापक्रम, T से हम लोग शो करेंगे। क्या करेंगे, तापक्रम नीचे में, और ऊपर जो है उनका वाष्प दाब, और उसके बाद यहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब। क्या है, वायुमंडलीय दाब। तो हम लोग जो देखेंगे जब टेम्परेचर को गर्म करते जाएंगे, ताप देते जाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ती जाएगी, लेकिन किस अवस्था में बढ़ेगी, यहाँ पर देखो वायुमंडलीय दाब, यहाँ पर इस प्रकार से ये है वायु मंडलीय दाब। जब हम टेम्परेचर देंगे, हाई करते जाएंगे, टेम्परेचर देते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसे आती है जिसमें वाष्प दाब, मतलब वाष्प दाब, ये देखो इसको मैंने दे दिया A और B।
चलिए देखते हैं, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ताप देते गया, तो यहाँ पर जो है उनका ताप देते गया, तब क्या हुआ, वाष्प दाब बढ़ती गई। किसके लिए? शुद्ध विलायक के लिए। किसके लिए? शुद्ध विलायक के लिए। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ये जो है शुद्ध विलायक के लिए बनाया था, और जैसे ही टेम्परेचर देते गए तो यहाँ पर देखो ए और बी जो है वायुमंडलीय दाब के और टेम्परेचर यानी कि वाष्प दाब कितना और टेम्परेचर कितना दिए यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग टेम्परेचर दिए, है ना, फिर हम लोग क्या किए, टेम्परेचर देते गए। किसके लिए? विलयन के लिए। ये है विलयन के लिए। फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर दिया, और ये देखो ए बी और ये सी और ये डी। ठीक है, यहां तक आप लोग को ग्राफ समझ में आ गई। टेम्परेचर देते गए शुद्ध विलायक के लिए, और उसके बाद ये क्या है, विलयन के लिए। अब देखो यहाँ पर जो है दो चीजें हम लोग को दिखाई दे रही है। ये क्या है, बी और डी। मतलब क्या है, वायुमंडलीय दाब यहाँ पर चेक करेंगे शुद्ध विलायक और विलय के लिए, तब क्या होगी, ये डेल टी बी। क्या होगी? डेल टी बी। यही है क्वथनांक में उन्नयन। ग्राफ के माध्यम से समझें तो दोनों का हम लोग क्वथनांक में उन्नयन यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर किसकी हाई हो रही है, शुद्ध विलायक की कम हो रही है, यहाँ पर विलय की देखो कितना ज्यादा हो। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल टी बी बराबर TB2 माइनस TB1। ये है क्वथनांक में उन्नयन। एकदम इजी है, आप सभी को याद रखना है। इसको टेम्परेचर को हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर T1 एंड T2। ठीक है, आज हम लोग पढ़े हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। हिमांक में अवनमन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। उसी प्रकार सभी को याद रखना चाहिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मैं पढ़ा चुका हूँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, और क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन।